फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी ये मॉक टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज है और आज का अपना चैप्टर रहेगा शिक्षक और शिक्षक पर आधारित क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वही शिक्षक सफल शिक्षण कर सकता है जो स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। यह कथन है किसका? ऑप्शन है विवेकानंद जी का, गांधी जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, इब्राहिम लिंकन जी का। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा कि एक शिक्षक सफल शिक्षण कर सकता है जो स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। ये किसका है? ऑप्शन थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को जॉन लेटिन भी कहा जाता है। जॉन का अर्थ है, क्या पूछा है? शिक्षक को क्या कहा जाता है? जॉन लेटिन। इसमें जॉन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु, भगवान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक, छात्र। क्योंकि एक शिक्षक होता है वो अपने विषय का छात्र होता है, वो उम्र भर उससे सीखता रहता है, इसलिए शिक्षक को जॉन लेटिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, ऑक्सफोर्ड ने शिक्षक की किस क्रिया का उल्लेख किया है? ऑक्सफोर्ड का पूछा है। अपने छात्र को सूचनाओं का संप्रेषण करना, विषय संबंधी सूचनाओं का संप्रेषण करना, विषय वस्तु के लिए अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का उपयोग करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑक्सफोर्ड ने शिक्षक की किस क्रिया का उल्लेख किया है? उन्होंने ऑप्शन फोर इसका आंसर आएगा। उन्होंने सभी का उल्लेख किया है। अपने छात्रों को सूचनाओं का संप्रेषण करने का, विषय संबंधी सूचनाओं का संप्रेषण करने का, विषय वस्तु के लिए अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस विद्वान के अनुसार शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है? क्या पूछा है? किस विद्वान के अनुसार शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है? ऑप्शन है I.K. डेविस, फ्लैंडर्स, ओसवेल, थार्नडाइक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, फ्लैंडर के अनुसार शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शिक्षक को प्रबंधक की संज्ञा दी है? ऑप्शन है अपने I.K. डेविस, थार्नडाइक, ओसवेल, फ्लैंडर्स। तो शिक्षक को प्रबंधक की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन एक इसमें सही होगा, I.K. डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रभुत्ववादी शिक्षक कक्षा पर अच्छा व वांछित प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं? अपने ऑप्शन है रेंस के अनुसार, एंडरसन के अनुसार, फ्लेक के अनुसार, स्किनर के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, एंडरसन के अनुसार प्रभुत्ववादी शिक्षक कक्षा पर अच्छा व वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए क्या? ऑप्शन क्या है? अधिगमकर्ता की रुचियों, अभिवृत्तियों व योग्यताओं का। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ता की आयु का, अधिगमकर्ता की क्षमता का, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक को ध्यान क्या क्या रखना चाहिए? अधिगमकर्ता की रुचियां, अभिवृत्तियां व योग्यताओं का, अधिगमकर्ता की आयु का, अधिगमकर्ता की क्षमता का। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन है अपने शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, शिक्षण विधियों का। अध्यापक को विषय वस्तु के साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पक्ष है। ऑप्शन है अपने शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पक्ष कौन कौन से होंगे? ये तीनों ही होंगे। तो उपरोक्त ऑप्शन फोर इसमें करेक्ट आंसर होगा, शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र,
तीनों है तो उपयुक्त सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान होता है। ऑप्शन है प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का, प्रबंधक का, पाठ्य पुस्तक का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक का, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रमुख विशिष्ट गुण है। ऑप्शन है अपने अध्ययनशीलता, सहिष्णुता, मानवता, विषय का ज्ञान। तो इसमें शिक्षक के ये गुण तो सभी होने चाहिए, अध्ययनशीलता, सहिष्णुता, मानवता व विषय का ज्ञान। लेकिन इसमें क्या पूछा है? विशिष्ट गुण पूछा है, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, विषय का ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। यह कथन है किसका? ऑप्शन है अपने श्रीमती S.K. कोचर, आचार्य पवन झारोड़ा, श्रीमती इंदु दुबे, देवकी तिवारी जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। यह कथन है श्रीमती S.K. कोचर का। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है कला विषयों का, विज्ञान विषयों का, कला एवं विज्ञान विषयों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो अध्यापक जिस विषय का होगा उसे उसी विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं कि अगर एक मैथ का टीचर को कला का ज्ञान होना भी अनिवार्य हो, या फिर एक साइंस कला के टीचर को, कला विषय टीचर को विज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगला है, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है अपने विषय की प्रति रुचि, नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी, दूसरे विषयों की सामान्य जानकारी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए आवश्यक है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, विषय के प्रति रुचि, नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी, दूसरे विषयों की सामान्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। ऑप्शन है अपने विषय का ज्ञान, शिक्षक पद्धति का ज्ञान, सहायक सामग्री का उपयोग करने वाला, सामाजिक सक्रियता। तो क्या पूछा है? शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? ऑप्शन 4 सामाजिक सक्रियता इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना, आजकल अध्यापन व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं, इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन है अपने अध्यापकों की कम आमदनी, अध्यापकों को अपने पैसे से उदासीन होना, अध्यापकों में विषय ज्ञान की अधूरी जानकारी, अध्यापकों की राजनीति में रुचि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड, अध्यापकों को अपने पैसे से उदासीन होना, क्योंकि ज़्यादातर अध्यापक अब अपने इंटरेस्ट की जॉब न पाकर अध्यापक की जॉब ले लेते हैं और उन्हें पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो सिर्फ एक आमदनी का पैसा बनाते हैं उनको। तो ये क्या होगा इसमें? इसका प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपने पैसे से उदासीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है। वह है ऑप्शन है अपने शिक्षार्थी स्वायत्ता, पुनर्बलन, व्यक्तिक भिन्नता, ज्ञान का सहसंबंध व अंतरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4 ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण, क्योंकि जब कोई छात्र एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में यूज करता है तो वह ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा?
कि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि जितने उसके अगर बुद्धि लब्धि का पता चल जाएगा तो शिक्षक उसे उसी हिसाब से पढ़ाएगा। एक प्रतिभाशाली बच्चे को वो ज़्यादा स्पीडली पढ़ा सकता है, वहीं पर एक मंद बुद्धि बालक को वो स्लो धीरे धीरे पढ़ा सकता है। तो इसीलिए शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने के लिए उसे बच्चे की बुद्धि लब्धि का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा सेकंड, शिक्षण विधि। क्या पूछा है? एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है शिक्षण विधि। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है, या फिर वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का कोई विचार नहीं करता है, शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है, या फिर उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। ऑप्शन है अपने संघर्ष, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, दुश्चिंता। क्या है? एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करेगा। ऑप्शन सेकंड, समाजीकरण का। ऑप्शन सेकंड इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। ऑप्शन है स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को, अभिरुचि को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन सेकंड, समायोजन को। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करेगा समायोजन को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं। ऑप्शन है अपने अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने में, या फिर कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, अधिगम की अभिअक्षमता बढ़ाने में। क्या पूछा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, अधिगम की अभिअक्षमता को बढ़ाने में सहायक नहीं है। क्या दी गई है इसकी व्याख्या? अभिअक्षमता एक जन्मजात शक्ति है, इसको हम बाहर से नहीं बढ़ा सकते। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम एक अलग चैप्टर लेके आएंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नया चैनल है, आपके सपोर्ट के बिना ये ग्रो हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।